हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का टाइटल है सुइसाइड ऑफ रामा। इस पोएम को अरुण कोलाटकर ने लिखा है और ये जो पोएम है यहाँ पर प्रभु श्री राम ने कैसे सुइसाइड कर लिया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो एनालिसिस होगा इस पोएम में जैसा लिखा है उस बेसिस पर मैं ये पोएम को एनालिसिस करूँगा। और ये नहीं है कि मैं ये पोएम डिस्कस कर रहा हूँ तो जो पीछे वाला पोएम रह गया है उसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। ये जो छोटे छोटे पोएम है इसे मैं पहले ख़त्म कर लूँगा, फिर जो लॉन्ग पोएम है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में लिखा गया है, Winding verses tire him off, the turreted epic shrugs him off, the river resumes him, from legends leash the hero falls। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, मतलब 7th इनकारनेशन, 7वें अवतार थे। और उनका जो जीवन चरित्र है वाल्मीकि जी ने उसे रामायण नामक एक धर्म ग्रंथ में लिखा है। रामायण हमारा एक धर्म ग्रंथ भी है, ठीक है। तो वाल्मीकि जी ने जब रामायण को लिखा, रामायण में जो वर्सेस का मतलब पोएम, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है वाइंडिंग वर्सेस। वाइंडिंग का मतलब होता है कॉर्ब्ड एंड ट्विस्टेड से। तो रामायण में जो वाल्मीकि जी ने जब उस रामायण को लिखा, जो पोएम उन्होंने यूज किया, उस पोएम में क्या होता है, प्रभु श्री राम को एक अलग ही ऊंचाई तक लेके जाता है उस पोएम। तो वाल्मीकि जी ने रामायण धर्म ग्रंथ में क्या किया है, प्रभु श्री राम को एक अलग ही पहचान दिया है, अलग ही ऊंचाई तक लेके गए हैं। जैसे हम सीढ़ियों में चढ़ते हैं, एक एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो सीढ़ियां जैसे हमें एक ऊपर तक लेके जाता है, सेम टाइप यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या किया है, प्रभु श्री राम को एक अलग ही पहचान दिया है, अलग ही ऊंचाई तक लेके गए हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड ट्यूरेटेड यूज किया गया है इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में, ट्यूरेटेड का मतलब होता है जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े फोर्ट होते हैं, फोर्ट के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा टावर जैसा बना होता है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ट्यूरेटेड जितना ऊंचा होता है, रामायण में जो वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को जो स्थान दिया है उसे ट्यूरेटेड के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर ट्यूरेटेड एक मेटाफर है। तो फर्स्ट स्टैंजा में एक मेटाफर का यूज किया गया है, आप समझ सकते हैं। जो वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को जो स्थान दिया है रामायण में, उसे ट्यूरेटेड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। द ट्यूरेटेड इपिक श्रग्स हिम ऑफ। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने सुसाइड कर लेते हैं तो क्या होता है, प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के उस ऊंचे स्थान से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी ने जो स्थान दिया था प्रभु श्री राम को अपने रामायण में, तो प्रभु श्री राम सुसाइड करने की वजह से वाल्मीकि जी के उस स्थान से प्रभु श्री राम नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट लाइनों में लिखा गया है, द रिवर रिज्यूम्स हिम, फ्रॉम लीजेंड्स लीज द हीरो फॉल्स। तो क्या होता है, वाल्मीकि जी ने रामायण में प्रभु श्री राम को एक हीरो की तरह दिखाया है, एक नायक है रामायण में प्रभु श्री राम। तो क्या होता है, जब वो सुसाइड कर लेते हैं तो क्या होता है, वाल्मीकि जी ने उनको जो स्थान दिया है उस स्थान से प्रभु श्री राम नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर उसे दिखाया गया है जैसे कि लीच का मतलब होता है जो खिड़कियों में क्या होता है, खिड़कियों में बाहर साइड में एक स्थान होता है जिसे हम लीच कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो वहां से प्रभु श्री राम नीचे नदी में कूद जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड मेटाफर भी यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लीज जो वर्ड है, लीज का मतलब खिड़कियों में जो बाहर साइड में एक स्थान होता है उसे लीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लीज का जो कंपेयर किया है, लीज का मतलब यहाँ पर है वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को जो स्थान दिया था उसे हम लीज के साथ कंपेयर करेंगे। वहां से प्रभु श्री राम ने सरजू नदी में कूद गए। तो यहाँ पर लीज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण में प्रभु श्री राम को जो स्थान दिया है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आई होप फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। द क्रिसेंट कॉट्स ए रोप ऑफ फेबल्स, वी क्लाउड द स्केलेटन विथ फोल्क लोर, फ्रॉम वाल्मीकि's रूफटॉप रामा जम्प्स डिस्टर्बिंग ए टाइल और टू। यहाँ पर जो सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर क्रिसेंट का मतलब होता है, जो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं क्रिसेंट मून, जो मून शेप होता है उसे क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है। द क्रिसेंट कॉट से रोप ऑफ फेबल्स, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है प्रभु श्री राम जब नदी में छलांग लगाते हैं तो उनका जो बॉडी का शेप है उसे यहाँ पर द क्रिसेंट कहा गया है। एंड द क्रिसेंट कॉट से रोप ऑफ फेबल्स, प्रभु श्री राम का जो महागाथा है वो क्या है, ए रोप ऑफ फेबल्स है। फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पर प्रभु श्री राम के महागाथा को यहाँ पर एक रोप के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन प्रभु श्री राम जब नदी में छलांग लगाते हैं तो वो उस महागाथा को तोड़ देता है, इसीलिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा गया है द क्रिसेंट कॉट से रोप ऑफ फेबल्स। तो इसका मतलब है प्रभु श्री राम जब नदी में छलांग लगाते हैं वो खुद का ही जो महागाथा है उसे तोड़ देते हैं। वी क्लाउड द स्केलेटन विथ फॉल्कलोर, यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि कोई भी एक नायक बन सकता है। जैसे कि हम किसी एक आदमी को अगर उसका गाथा वर्णन किया जाए तो वो आम लोगों के बीच एक हीरो बन जाता है, एक नायक बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है फ्रॉम वाल्मीकिस रूफटॉप रामा जम्प्स डिस्टर्बिंग ए टाइल और टू। तो प्रभु श्री राम जब सुसाइड करते हैं तो क्या होता है, वाल्मीकि जी ने उन्हें जो स्थान प्रदान किया था अपने रामायण में, वहां से प्रभु श्री राम नीचे गिर जाते हैं। तो ये लाइन्स हमें ये सूचित करता है कि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को जो स्थान दिया था वो एक नायक का स्थान था, एक हीरो का स्थान था। लेकिन प्रभु श्री राम जब सुसाइड कर लेते हैं तो वो एक आम नागरिक की तरह बन जाते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो आयरनी का यूज, यहाँ पर आप आयरनी भी इसे कह सकते हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम का एक नायक रूप को दिखाया गया है और उसके साथ साथ एक ऑर्डिनरी मैन की तरह उन्हें दिखाया भी गया है। तो इसे आप एक आयरनी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा गया है हिज फ्लैश ऑफ मीथ saponified, his arms turned up towards the moon, Rama drifts like a god far from sap or shore। प्रभु श्री राम जब पानी में छलांग लगा लेते हैं तो क्या होता है, उनका जो बॉडी होता है सैपोनिफाइड होता है, मतलब सोप में कन्वर्ट हो जाता है, बबल्स हो जाता है। नेक्स्ट इस पोएम में कहा गया है प्रभु श्री राम पानी में तैरने लगते हैं और उनका जो बॉडी है रामा ड्रिफ्ट लाइक ए गार्ड। गार्ड का मतलब जो लौकी का सब्जी होता है, लौकी जब सूख जाता है तो क्या होता है, उसका जो ऊपर कवरिंग सख्त हो जाता है और वो पानी में तैरने लगता है। ठीक यहाँ पर उससे कंपेयर किया गया है प्रभु श्री राम के बॉडी को, और प्रभु श्री राम का बॉडी पानी में ऐसे तैरकर आगे जा रहा है। मैन लिव्स हिज लीजेंड स्टैंडिंग, वन वेव बियर्स द अदर आउट, द रिवर रेफर्स हिज बोन्स टू द सॉल्ट जजमेंट ऑफ द सी। यहाँ पर जो लास्ट स्टैंजा है, यहाँ पर एक जनरल ट्रूथ को बताया गया है कि द मैन लिव्स ओनली हिज लेजेंड बिहाइंड। मानव मर सकता है लेकिन उसका जो लेजेंड है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका वो जो काम करके गया है इस धरती पर, उसका जो ग्रेटर कच है वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा वो छोड़ के जाता है, अपना छाप छोड़ के जाता है। वो इस पोएम का जो लास्ट स्टैंजा है यहाँ पर बताया गया है, उससे एक एग्जाम्पल, खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि वन वेव बियर्स द अदर आउट। जैसे कि समुद्र में जब लहर आता है तो एक लहर क्या करता है, एक लहर प्रूव कर देता है कि इसके पहले और एक लहर आया था। यहाँ पर सेम टाइप जब आदमी मर जाता है उसका जो अच्छा काम होता है वो हमेशा दुनिया में छोड़ के जाता है। यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में ये बताया गया है और कहा गया है द रिवर रेफर्स हिज बोन टू द सॉल्ट जजमेंट ऑफ द सी। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वो कभी ना कभी धरती को छोड़ के गया है। तो यहाँ पर ये जो जन्म लेना एंड मरना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और यहाँ पर जो रिवर वर्ड है वो इस नेचुरल प्रोसेस का सिंबल है। वो रिवर जो है वो सिंबलाइज करता है उस नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल चेंज को, कि चाहे हमारा जो फ्लैश एंड बोन्स का जो बॉडी है वो पानी में मिट सकता है लेकिन वो कभी ना कभी वो दोबारा फिर जन्म लेगा। यहाँ पर ये पोएम समाप्त होता है। इस पोएम में हमें दो चीज जानने को मिलता है। एक प्रभु श्री राम का जो महागाथा है जिसे समय भी नहीं समाप्त कर सकता, जो कि असीमित है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और दूसरा, प्रभु श्री राम जब सुसाइड कर लेते हैं
तो ये दर्शाता है कि प्रभु श्री राम एक आम नागरिक की तरह, आम इंसान की तरह धरती में जी सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम की दोनों तरफ को दर्शाया गया है, एक उनका महानता और उनका जो साधारण व्यक्तित्व। ठीक है, तो इस पोएम में कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर देखना चाहिए, जैसे कि इस पोएम में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इस पोएम में कोई भी जो नाउन है यहाँ पर, जैसे कि प्रभु श्री राम का नेम हो गया या फिर वाल्मीकि जी का नाम हो गया, तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल में नहीं है। तो इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर अरुण कोलाटकर ने इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल लेटर यूज नहीं किया नेम के लिए कि डेथ के बाद हर एक इंसान सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए इसे सूचित करने के लिए यहाँ पर नेम के आगे कैपिटल लेटर यूज नहीं किया गया है। और जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, मतलब यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क क्यों नहीं यूज किया गया है, इसका वजह यह है कि जो प्रभु श्री राम ने जब सरजू नदी में जंप कर लिया था, सरजू नदी में सुसाइड कर लिया था, तो सरजू नदी क्या दर्शाता है, एक अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो को दर्शाता है, मतलब वो कंटिन्यूअस फ्लो को दर्शाता है। तो उस अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो के साथ मैच करने के लिए अरुण कोलाटकर ने यहाँ पर इस पोएम में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है। तो पोएम भी ऐसे अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो में आगे जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।